छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था, दीदी ओ दीदी कहकर। बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत दो हम भी मारेंगे। ये बोगी चुप तब क्यों हो जाती है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशुद्ध राजनीति करते हैं। जब वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर, तो सदन का मतलब क्या है? खत्म करिए इस ढोंग को, लगाइए संसद पर ताला, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है सड़क से संसद तक स्वांग रचने की। अजय मिश्रा टेनी संसद में बैठा रहेगा और ये संसद के नियम मर्यादा और कानून याद दिलाएंगे। इतना दोहरा मापदंड मत कीजिए कि बोलने में जबान कटने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। जो बड़ी बातें हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है, गौरव भाटिया जी वो ये कह रहे हैं कि आपकी समझ ये हो गई है कि सत्ता के लायक सिर्फ आप ही है, आप ही देश पर हुकूमत कर सकते हैं। विपक्ष एकजुट हुआ है आपको रोकने के लिए, मिलकर लड़ेंगे, हम प्रतिबद्ध हैं, ये कह रहे हैं खड़गे जी को मैं सुन रहा था। ये लोग बात करते हैं कि संसद में हम लोग जाएंगे, सवाल उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए। आज एक नागरिक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र के मंदिर को एक सड़क छाप जगह बना दिया, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आज किया है कल्याण बैनर्जी जो एमपी हैं टीएमसी के, क्या वो मर्यादा को तार-तार नहीं करता संसद की? दूसरी बात, आप सभापति जो हैं राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, जिनके बारे में मैं ये बता दूं कि वो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, गवर्नर रहे हैं और उपराष्ट्रपति अभी है, उसके लिए आपके मन में आदर का भाव नहीं है और राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, इससे ज्यादा हल्की बात क्या हो सकती है? ऐसे लोगों को तो सम्मान मिलना ही नहीं चाहिए। और ये मान लीजिए अंजना जी, अभी खड़गे जी को सुन रहा था, अच्छा होता वो माफी मांगते पूरे देश से कि राहुल गांधी ने फिर दिखा दिया कि उनको छिछोरा क्यों कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के मंदिर में कभी वो आंख मारते हैं, कभी वो जाके गले लगते हैं प्रधानमंत्री के, और कभी वो वीडियो बनाते हैं उस शख्स का जिसको उन्हें जाके रोकना चाहिए था कि उपराष्ट्रपति इस सदन के सम्मानित चेयर हैं, उनका अपमान मत करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, ऐसी चोट देगा, आप देखिएगा कि जहां ये डबल डिजिट में है ना, ये सिंगल डिजिट में रह जाएंगे। और जहां मोदी जी रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाते हैं, वहां घमंडिया की अभी आप बात कर रहे थे, घमंडिया विक्टिम कार्ड लेके जाता है, एक तरफ रिपोर्ट कार्ड एक तरफ विक्टिम कार्ड। आप कहते हैं बेरोजगार थे इसके संसद पे हमला किया। आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात उठाई है कि ये मजबूत करते हैं हर उस ताकत को जो ताकत देश विरोधी होती है। इनका चरित्र देश विरोधी है, इनका डीएनए देश विरोधी। तमाम सवालों पर आज भारी ये सवाल दिखता है कि संसदीय मर्यादा की आप बात करते हैं, दुहाई देते हैं, लोकतंत्र को बचाने की संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल एकजुटता पर भी आज पूछा जा रहा है, क्योंकि सामना के जरिए पूछा जा रहा है चेहरा कौन। अब हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, अब आप ही के गठबंधन के साथी पूछ रहे हैं कि मोदी के सामने चेहरा कौन। और ये आपको बता रही है जेडीयू, राजीव रंजन जी तो जवाब देंगे ही, राजीव जी की पार्टी, कि एक साल बर्बाद हो गया, बीजेपी जमीन पर काम कर रही थी, कांग्रेस ने गठबंधन के साथियों की अनदेखी की। आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले सड़क छाप और छिछोरा दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहां पर। तो बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब सदन के अंदर कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। बड़ी छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था, दीदी ओ दीदी कहकर। बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। और बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। शब्दों का चयन अगर सामने से ठीक होगा तो जवाब भी पूरा सम्मानजनक मिलेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत दो हम भी मारेंगे। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत दो हम भी मारेंगे। तो मेरा पहली आपके वक्तव्य, क्योंकि आपने टोका नहीं उनको, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है सड़क छाप और छिछोरे का जवाब देने के लिए। अंजना जी, मैं काफी हतप्रभ हूं, मैं एक्चुअली काफी शॉक्ड हूं, मैं बहुत विस्मय में हूं। आज भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है
कि अवमानना हो गई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, उनके लिए ये चिंता का ज्यादा बड़े विषय नहीं है कि सदन के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। आप मेरी एक बात का जवाब दिलवा दीजिए, ये देश का सदन है, ये देश का संसद है, जहां पर चुने हुए परिपक्व सांसद हैं, 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, या ये केजी या नर्सरी का क्लास है जहां पर बच्चों को स्टैंड अप, सिट डाउन, पुट योर हेड डाउन, पुट फिंगर ऑन योर लिप, ये नर्सरी के बच्चे हैं। अगर सदन में सांसदों को जवाब सरकार नहीं देगी, अगर गृह मंत्री सदन में वक्तव्य देने के बजाय टीवी चैनल पर बैठ के जबानी जमा खर्च करेंगे और प्रधानमंत्री अखबार में वक्तव्य देंगे, तो सदन का मतलब क्या है? खत्म करिए इस ढोंग को, लगाइए संसद पर ताला और चलाइए जैसे आप चला रहे हैं। क्योंकि आपको कानून पास ऐसे कराने हैं जिससे ये पुलिस स्टेट बनेगा, क्योंकि आपको सीईसी को अपने अंगूठे के नीचे रखना है, क्योंकि आपको टेलीकॉम का नया कानून पास कराना है जिसमें कहीं भी कभी की किसी की टैपिंग हो सकती है, आप ये सब कर रहे हैं। तो मेरे लिए ज्यादा विस्मय का विषय यह है कि 141 लोगों को निलंबित किया गया। और मैं फिर से एक बात पूछती हूँ, ये जो बोगी बड़ी आहत है संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की अवमानना से, इस बोगी के ऊपर ताला कब क्यों लगता है भाजपा की इस बोगी पर? जब मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए फिर मैं बोलने नहीं दूँ, ये बोगी चुप तब क्यों हो जाती है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशुद्ध राजनीति करते हैं, जब वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते हैं, जब वो विपक्ष के नेताओं पर गंदी टिप्पणी करते हैं और लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोकतंत्र के भक्षक बन जाते हैं, तब ये अपने मुंह में दही क्यों जमाते हैं? आज सवाल इस बात का है। ठीक है, मैं सबका जवाब लूंगी, सबसे लूंगी, लेकिन सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। मुझे एहसास है कि आप उसका जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि वो एक सेकंड, गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज वेट, प्लीज नो, मैं आपको इंटरफेयर नहीं करने दूंगी, आवाज नीचे कीजिए। नहीं, इस बहस में मैं तय करूंगी कौन कब बोलेगा। प्लीज, आप लोगों से पूरे सम्मान के साथ में बोल रही हूं, अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन आपको मेरा प्रश्न असहज करता है, इसलिए सुप्रिया श्रीनेत जी आपने मेरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न तक नहीं किया। दूसरी बात, नहीं, अब आप सुनिए, आप सुनिए, आपने जवाब नहीं दिया एकजुटता पर, आपने जेडीयू के प्रश्नों पर जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, आज तक पर बीते दिन भी मैंने 1 घंटे बहस की थी इसी सांसदों के निलंबन पर, और आज तक पर आज भी शाम 5 बजे सांसदों के निलंबन पर ही बहस हुई है। तो दूसरी बात कि आप जो अन्य बोगी का बैगेज लेकर आती हैं उसको दूर रखिए, क्योंकि हमारे मंच का इस्तेमाल दूसरे लोगों पर चोट करने के लिए मत कीजिए। जो प्रश्न है उस पर जवाब दीजिए। तीसरी बात, आप कहती हैं कि संसद परिपक्वता की जगह है, तो वो वीडियो फिर से दिखाइए। इस वीडियो में आपको कौन सी परिपक्वता दिख रही है? ये प्रश्न है जिसको एक बार फिर से वीडियो दिखाइए। परिपक्वता का अगर आप इसे मंच बता रही हैं, तो आपसे मेरा प्रश्न है कि ये परिपक्वता है, इसमें कौन सा परिपक्वता का आपको इतना भाव दिख रहा है? राजीव रंजन जी, जेडीयू ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बैठक के दिन इस तरह का दबाव बनाना ऐसी छवि पेश करता है कि आप लोगों में एकजुटता अंदर ही नहीं है? क्योंकि जो पोस्टर्स लगे उसमें सीधे नीतीश बाबू का नाम लगाया गया, हालांकि बाद में पोस्टर्स हट भी गए, लेकिन केसी त्यागी कह रहे हैं कि 1 साल बर्बाद हो गया। क्या ऐसा क्यों करना है ऐसे दिन पर जिस दिन मीटिंग है? अब देखिए अंजना जी, आज की बैठक के पहले जो कुछ भी कहा गया है वो इंडिया के जीतने की संभावनाओं को और ट्रबल बनाने के लिए कहा गया है। उन उपचारों की चर्चा की गई है जिससे हम स्वस्थ होकर बेहतर दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और जहां तक पटना के पोस्टर का सवाल है, आधिकारिक तौर पर यह कहा जा चुका है कि यह पोस्टर पार्टी की ओर से जारी नहीं किया गया है। और इसके पीछे कौन से तत्व हैं, आज के समय में बहुत कुछ समझ पाना आसान होता है, इसलिए कि कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर विद्वेष पैदा करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व में भी होती रही हैं, और इस एजेंडे पर वो लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, उनके अंदर घबराहट है, और घबराहट इसलिए है कि ये 3 राज्यों की जीत है। देश में 5 राज्य, जिसमें दक्षिण में भी चुनाव हो रहे थे, उत्तर पूर्व में भी चुनाव हो रहे थे, और इन 2 बड़े क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की साख कमजोर है। इस बात के बिल्कुल ही इस जनादेश ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं, और ये चुनाव पूरे देश का होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्रवाई 89 में हुई थी और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में 89 में ही सरकार बनी थी, आज पिछले 10 वर्षों में 200 से ज्यादा एमपीज का सस्पेंशन हुआ, और अकेले 13 दिसंबर के बाद आज तक 151 लोगों को
अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। ऐसी हताशा, ऐसी बौखलाहट, ऑडियो नहीं जा रहा उनको, ऑडियो, और इस तरह के कदम जब भी उठाए जाते हैं तो यह असुरक्षा का भाव है और उन्हें ये पता है कि उनकी वापसी नहीं होने वाली है। इसलिए किसी तरीके से दमन का चक्र चलाया जाए, चाहे वो संसद हो या सड़क हो, लेकिन हम विरोध संसद में भी करेंगे। एक साथ बर्खास्त किया गया। अंजना जी, सवाल ये धरे धराए इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में बैठक थी, मतलब एजेंडा दे दिया विपक्ष को। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी प्रीमिसेस, कोई भी मैनेजमेंट व्यवस्था से चलेगा या नहीं चलेगा। सवाल इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था 301 मुझे अपनी बात रख रहा हूँ। 374 रूल बुक का क्या कहता है? वो स्लोगन शाउटिंग भी मना करता है। आप समझ लीजिए, रूल के हिसाब से चलेगा। अगर ये तो ये कहें सारे लोग कि नहीं जी नहीं, कोई रूल नहीं चलेगा, जिसकी जो मर्जी आए करिए, क्या ये पॉसिबल है? क्या हो गया है? मतलब सब लोग परिपक्व हैं, लेकिन हर मुद्दे पे राजनीति करेंगे, ये गलत है। आप कहिए कि व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सब उड़दंग बचाओ, जो मर्जी करिए। अरे आज सवाल ये पूछा जाएगा, कांग्रेस पार्टी ये तो मानती है कि अकेले में दम नहीं है भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के। आप हमारे लिए एकजुट हो रहे हो। कौन है ये जो वंशवाद से पहचाने जाते हैं, जो आज की डेट में पर्याय है भ्रष्टाचार का? और ये भी सच है इनका लीडर नहीं है, ये भी सच है कन्वीनर नहीं है, ये भी सच है सीट शेयरिंग नहीं हुई। अब मैं एक और बात जेडीयू से कहूंगा। जेडीयू के प्रवक्ता बता रहे हैं कि दक्षिण में भी चुनाव है। अरे ये पहली बार लोकसभा के चुनाव दक्षिण में है क्या? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आज एक ही गारंटी है पूरे देश में, वो गारंटी है मोदी जी की गारंटी, विश्वसनीयता की पहचान, जो देश हित में कार्य करते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये घमंडिया केवल वंशवाद में बिलीव करते हैं। ये जो घमंडिया का दल है, ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करता है। इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं, सीताराम केसरी को इज्जत ना मिले, पीवी नरसिम्हा राव को इज्जत ना मिले, सिर्फ गांधी परिवार को इज्जत मिले, राहुल गांधी को खुश करने के लिए उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। इतने बड़े चाटुकार हैं, पैदा होते ही चाटुकारिता करने लगते हैं, संसद की गरिमा को भंग करते हैं, उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। थोड़ा सा शब्दों की सही बात बोल रहा हूँ। नहीं, मतलब फिर तो कोई अंत ही नहीं है ना। का अपमान किया है। हाँ नहीं, ठीक है, आप अपमान शब्द बोलिए, लेकिन ऐसी भाषा बोलिए जो आप अपने बच्चों के सामने बोल पाए, हम लोग अपने बच्चों के सामने सुन पाए, बोल पाए। सुनिए, ऐसा है, सुनिए, बच्चे देख रहे हैं उपराष्ट्रपति के लिए इन्होंने क्या किया। हाँ ठीक है, आप अपमान का मुद्दा उठाइए, संसद के भवन में फ्लाइट दी है, बच्चों ने देखा है। ऐसे शब्दों से बचिए, बच्चों ने देखा है, वो ये सिखाएंगे हमारे बच्चों को। ठीक है, तभी ये हालत हो गई है इनकी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के बच्चे देखते हैं कि किस तरह की घमंडिया दल है ये। ठीक है, सुप्रिया शिंदे जी जवाब बात नहीं बोली मैंने। सुप्रिया शिंदे जी जवाब दीजिए, और तब भी टाइमर ऑन रखिएगा जब विपक्ष की 3 पार्टियों की आवाज एक साथ उठेगी और पक्ष की तरफ से 2 लोग हैं, तो वो भी कंबाइंड टाइम निकाल लीजिएगा। कुछ टाइमर्स कांग्रेस पार्टी को भी लगाने चाहिए। नौकरी के नाम पे कर रहे हो तुम। पक्ष की तरफ से 2 ही लोग हैं, पक्ष की तरफ से 2 ही लोग हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खड़गे जी ने टाइमर लगाने की जरूरत है, और जरूरत इसलिए क्योंकि 4.5 मिनट मैंने जबानी जमा खर्च सुना और अभी फिर से बोलते जा रहे हैं। या तो उनको चुप करा दीजिए क्योंकि मैं चुप रही थी उनके। गौरव जी आवाज नीचे कीजिए, गौरव जी प्लीज उनको बोलने दीजिए और बुलवाइए। दिक्कत की बात क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों है? क्योंकि एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है सड़क से संसद तक स्वांग रचने की। एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है हर तरह की अभद्रता करने की। एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है हर तरह की मिमिक्री दूसरों की करने की, दूसरों को अपशब्द कहने की, और वो दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री है। तो जब कोई और अगर करता है तो पूरा कर लेने दीजिए, 30 सेकंड में पूरा कर लेने दीजिए, वापस दिखा दीजिए, वापस कर आपने जुटाया इंडिया के खिलाफ, हम 30 सेकंड में पूरा करेंगे और वो 4.5 मिनट बोलेंगे। बड़ी नाइंसाफी है। चलिए कोई बात नहीं। संसद में रूल्स और नियम कानून याद दिलाए जा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी संसद में बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह संसद में बैठे हुए हैं, अजय मिश्रा टेनी संसद में बैठा रहेगा और ये संसद के नियम मर्यादा और कानून याद दिलाएंगे। इतना दोहरा मापदंड मत कीजिए कि बोलने में जबान कटने लगे। असलियत ये है कि आप जानते हैं, आप घबराए हुए हैं, आपकी तानाशाही का अंत होकर रहेगा और न्याय होगा, ये देखिएगा। और इसलिए होगा क्योंकि 38 लोग का कुनबा आपने घबरा के जोड़ा है। चलिए वक्त। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए
इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर